वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एथिकल हैकिंग का जो हमारा सीरीज है उसी का एक अगला पार्ट है। तो इस वाले वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने ब्राउज़र अपने काली लिनक्स में टॉर ब्राउज़र। तो आपको अगर डार्क वेब एक्सेस करना है तो आपको टॉर ब्राउज़र की नीड पड़ेगी। टॉर ब्राउज़र से आप डॉट अनियन साइट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी के बाद इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड यूज़ करने का एकदम रिलायबल वे में। तो आपको सबसे अपना पहले कोई ब्राउज़र ओपन करना है एंड टॉर ब्राउज़र सर्च मारना है, ठीक है। देन आपको डाउनलोड टॉर ब्राउज़र पे क्लिक करना है सिंपली एंड आपको फिर थोड़ा स्क्रॉल करके आपको चूज़ कर लेना है आपका ओएस कौन सा है। जैसे मैं अभी काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड करूँगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडो चूज़ कर सकते हैं, लिनक्स यूज़ करें तो लिनक्स एंड मैक ओएस यूज़ कर सकते हो तो मैक ओएस। ये एंड्रॉयड के लिए भी सपोर्टेड है। तो मैं अपना सिंपली लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करीबन 115-20 एमबी की फाइल है तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। ये भी ज़िप फाइल में, ठीक है। इसको हम अनज़िप करने के लिए अलग-अलग मेथड होते हैं इसमें। जैसे आपको विंडोज़ में WinRAR मिल जाता है पर इसमें नहीं है, तो इसको हमें कमांड लाइन के थ्रू ही करना पड़ेगा। एंड इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए भी आते हैं पर मैं कमांड लाइन के थ्रू करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो मेरी फाइल ये रही एकदम से टार फाइल, ठीक है। तो मैं एकदम से मैं एक बार cd कमांड डालता हूँ एंड ls। cd मतलब मेरे को करंट डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा एंड ls मतलब मुझे सारी लिस्ट हो जाएगी। तो देखो मुझे लिस्ट हो गई सारी डायरेक्टरी जो मुझे मेरे उस वाले वहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन पे। तो मैं ls डालता हूँ तो मुझे अब जाना है उस फ़ोल्डर में जहाँ मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में जाऊँगा सिंपली। तो मैं cd डाउनलोड क्लियर कर लेता हूँ उसको पूरा पे एक बार, फिर मैं ls देन मुझे जाना है डाउनलोड फ़ोल्डर में, ठीक है। तो मैं cd डाउनलोड डाल दूँगा, ठीक है। cd डाउनलोड्स डी डी प्रेस करके टैब प्रेस करूँगा तो मुझे सारे शो हो जाएंगे डी नाम के फ़ोल्डर, ठीक है। तो मैं डाउनलोड में आ गया तो मैं एंटर करता हूँ एंड मैं ls कमांड डालूंगा तो मुझे सारी लिस्ट हो जाएगी डायरेक्टरी जो मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। तो ये देख सकते हो मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं और ये जो फाइल है डॉट एक्स वाली टॉर, ये हमने अभी डाउनलोड की है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर के नाम को क्योंकि बहुत ही बड़ा नाम है। पर मैं इसको टी प्रेस करके भी कर सकता हूँ पर मैं इसको ऐसे करने वाला हूँ, ठीक। तो हमने अनजिप और हमने फाइल का नाम डाल दिया। मैं थोड़ा एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे अनजिप हो जाना चाहिए पर हुआ नहीं। एक एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है। और ब्राउज़र डॉट एक्स वाई जेड। अच्छा तो भाई एरर आते हैं, आपको एरर सॉल्व करना नहीं आता तो अलग वो प्रॉब्लम है। अगर आपका एरर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा एरर प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये एक्स जेड फाइल है। अगर ये जैसे अपना विंडोज़ में ज़िप फाइल होता है एंड टार फाइल होता है तो एग्जैक्टली वो ज़िप फाइल है। अगर यहाँ पे एक्स जेड फाइल आ गया तो ये हमारा अलग फॉर्मेट का फाइल हो गया। इसके लिए हमें अलग कमांड डालना पड़ता है। डॉट उसका एक कमांड होता है शायद से अंडरस्कोर ZXVF करके कुछ कमांड होता है, वो होता है, ठीक है। तो मैं कुछ और मेथड ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फाइल का रीनेम नाम ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं XZ हटाने वाला हूँ एंड फिर उसको दोबारा अनजिप करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने MV कमांड डाला एंड मैं ये भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इससे आप क्या सीखोगे, इससे आपको रीनेम करना भी आ जाएगा एकदम दोबारा फिर से एकदम नए तरीके से एंड आपको एरर ये वाला भी सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक वो पिछले वाले फाइल में डॉट एक्स फॉर्मेट था, इसमें मैंने एक्स हटा दिया तो मेरा टार फाइल सिंपली बन गया। देखो ये टार फाइल बन गया सिंपली। तो मैं दोबारा इसको अनजिप कमांड डालूंगा, अनजिप टॉर, और मैं सिंपल लास्ट टार तक जाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी करके मैंने डॉट एक्स हटा दिया एंड मैं सिंपली इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये फिर एरर आ गया। तो ये देखना पड़ेगा क्या एरर है यार। ऐसा मुझे मुझे वही लग रहा है कि जो डॉट एक्स वी एफ करके डालते वही एरर है। देखता हूँ एक बार क्या बताता हूँ। फिर बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वही मुझे लग रहा है वही एरर है, ठीक है। तो एक बार मैंने देख लिया तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये वही एरर है जो मैं बता रहा था। जो मैं अनजिप अनजिप जो हमारा टूल हम यूज़ कर रहे थे इसके लिए वो सपोर्टेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे काले लिनक्स का अपग्रेडेड वर्जन आया तो उसमें मतलब जो पुराने टूल है वो उन्होंने हटा दिए हैं, नए नए उसकी जगह रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं वही कमांड अब दूसरा टूल है जो उसका वो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। टार डॉट एक्स वी एफ एंड जो हमारा फाइल नाम है वही डालना है, ठीक है। देखो एक्स एफ होगा हमारा टार फाइल के लिए एंड एक्स वी एफ डालेंगे तो हमारा डॉट एक्स जेड फाइल भी अनजिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपली अनजिप हो गया हमारा। देखो इससे आपको क्या पता चला, डॉट टार फाइल को अनजिप करने का प्रोसेस एंड डॉट एक्सजेड फाइल को अनजिप करने का प्रोसेस। तो हमारा फाइल हमारा पूरा अनजिप हो गया है। मैंने एलएस करके मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसको मुझे सारी डायरेक्टरी लिस्ट हो गई। तो ये देखो ये जो टॉर ब्राउज़र नाम का फोल्डर से हमें टॉर ब्राउज़र का फोल्डर मिलेगा, ठीक है।
सिंपली tor ब्राउज़र का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर घुसेंगे, तो उसके लिए हमें कमांड डालना पड़ेगा cd tor ब्राउज़र, ठीक है? तो मैं cd tor ब्राउज़र में टैब प्रेस करके कर लेता हूँ। अब इसके अंदर फ़ोल्डर के अंदर आ गया, तो हम ls कमांड डालेंगे तो मुझे सारी जो फ़ाइल है उसके अंदर वो हमें शो हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे सेटअप tor ब्राउज़र डॉट डेस्कटॉप आ गया, तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ sudo कमांड डाल के sudo./setup tor browser डॉट डेस्कटॉप। तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ सिंपली। तो मैं एंटर करूँगा तो मुझे पासवर्ड डालने का बोलेगा, जो मेरा डेस्कटॉप का पासवर्ड है, तो मैं इसको पासवर्ड डाल के एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या देखो क्या कह रहा है, tor ब्राउज़र हमें मतलब sudo कमांड डाल के हमें रन नहीं करना है, ठीक है? तो मैं एक बार sudo कमांड हटा देता हूँ, सुपर यूज़र परमिशन इसको नहीं चाहिए। तो मैं इसको एंटर करके स्टार्ट कर देता हूँ, तो देखो मेरा tor ब्राउज़र ओपन हो गया है, ठीक है? सिंपली एंड ये रहा हमारा tor ब्राउज़र एंड इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो tor कनेक्शन की मदद से एंड नहीं भी, ठीक है? आपको जैसा मन हो वैसा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक? और फिर इसको थोड़ा मैं लोड होने देता हूँ, ठीक है? एंड हाँ, ट्राई करना कि tor ब्राउज़र आप फुल स्क्रीन पे ना चलाएँ, एकदम मतलब पूरा एकदम फुल स्क्रीन करके ना चलाएँ, एकदम मैक्सिमाइज़ ना करें, ठीक है? मीडियम साइज़ रखें या फिर थोड़ा-सा छोटा-बड़ा रखें, ताकि आपका जो डेस्कटॉप का वो डेटा वो फैच ना कर पाए कि आप कौन-सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, क्या वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप फुल स्क्रीन में चलाते हैं तो आपका ये ब्राउज़र है जो डेटा है वो जो कैप्चर करता है, वेबसाइट्स हैं जो, ब्राउज़र नहीं वेबसाइट से डेटा कैप्चर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप न्यू आइडेंटिटी भी ले सकते हो, सिंपल आपको एक क्लिक करना है, आपका ब्राउज़र रिस्टार्ट होगा एंड आपकी न्यू आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो ठीक है? ये हम अभी दोबारा करने वाले हैं एंड ये डक-डक-गो पे हमारा ये यूज़ होने वाला है, ठीक है? अब आपको सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाके आपको चेंज कर देना है एंड आपको सेफेस्ट वे में कर लेना है, ठीक है? अब आपके ऊपर है, सेफेस्ट वे में करोगे तो आपका कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल काम नहीं करेगी आपकी वेबसाइट पे, इमेज लोड होने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब ऐसे-ऐसे कुछ दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल्स होती है जो आपका डेटा रिवील करती है, तो वो सारे आपका जो फाइल्स है हार्मफुल, मतलब जो भी आपका डेटा रिवील करती है वो आपका रन होने नहीं देगा ये tor ब्राउज़र आपके ब्राउज़र में, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो चलो हम एक बार अपना वीपीएन व्हाट इज़ माय आईपी चेक कर लेते हैं, फिर हम उसको न्यू आइडेंटिटी पे करेंगे, तो देखते हैं कि हमारा आईपी चेंज होता है कि नहीं होता है। तो मैंने व्हाट इज़ माय आईपी डाल के एंटर किया एंड मैं चलता हूँ अपना आईपी ऑब्टेन कर लेता हूँ कि मेरा आईपी क्या है। तो अभी देख सकते हो मेरी आईपी यहाँ पे चेक हो रही है, लास्ट में 199 है, ठीक है? 199 है, ठीक है? हमारा आईपी अभी का है, देख सकते हो कि ऐसा हमारा आईपी दिख रहा है एंड चलो मैं इसको रिस्टार्ट करके न्यू आइडेंटिटी ले लेता हूँ, ठीक है? सिंपली तो मैं एक बार वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं न्यू आइडेंटिटी पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे नया ब्राउज़र खुल जाएगा एंड मैं वापस से वही लिंक पेस्ट कर दूँगा एंड देखते हैं कि लास्ट में हमारा 199 था लास्ट टाइम आईपी, तो देखते हैं इस बार हमारा आईपी चेंज हुआ है कि नहीं। यस, हो गया है, लास्ट में .105 आ गया, तो हमारा आइडेंटिटी चेंज हो गया है एंड मैं रिजेक्ट ऑल कर लेते हैं अपने जो कुकीज़ वगैरह का रिक्वेस्ट आता है, ठीक है? तो ऐसे काम करता है, ठीक है? अब इसमें एक होता है हिडन विकी एक जैसे वेबसाइट का मतलब पूरा लिस्ट दे देता है कि ये अनियन साइट्स हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ठीक है? तो मैं हिडन विकी पे आ जाता हूँ, ठीक है? सिंपली पहले वेबसाइट मिल जाएगा, आप सर्च मारोगे हिडन विकी तो ये सिंपली ओपन हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कितने सारे हमें वेबसाइट मिल रहे हैं, डॉट अनियन वेबसाइट, ये जो सारे हैं डार्क वेबसाइट हैं, ये अनियन की मदद से यूज़ होते हैं, रन होते हैं। तो मैं यहाँ से 2-3 वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो सिंपली मैं 2-3 वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इसमें कुछ वेबसाइट डेड भी हो सकती है, पर इसलिए मैं 4-5 वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ताकि उसमें 2 तो हमें सक्सेस रेट मिले ही, ठीक है? तो ये देखो हमारा पहला वेबसाइट हमारा ओपन हो गया है, ये शायद ड्रग्स वगैरह का टॉम एंड जेरी, ये कोई हाँ, ये ड्रग ही है। तो यहाँ पे मैं चलो इतना वेबसाइट्स काफ़ी हैं, तो ये देखो कौन-सा है ये, शिपिंग फ्रॉम यूएसए, मतलब यहाँ पे देखो प्राइसिंग वगैरह लिखे हुए हैं कि इस रेट में इतना है, इस रेट में इतना है। बट मोस्ट ऑफ वेबसाइट और ब्राउज़र पे होते हैं जो फेक होते हैं, मतलब फ्रॉड होते हैं, आपका पैसा ले लेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। ये 2014, 15, 17 के टाइम ये सारी मतलब लेजिट हुआ करती थी, मतलब बहुत सारी जो आपका सीरियसली प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ये सारी जो वेबसाइट बनाने में आपको कुछ नहीं जानते हो, ये बस एक सिंपल सा पेज है एंड वहाँ पेमेंट गेटवे ऐड कर रखा है, मतलब ये वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं जाएगा, मतलब आप 15-20 मिनट आप बैठोगे पेमेंट इंटीग्रेशन अलग छोड़ के, तो ये ऐसा वेब पेज आप बना सकते हो एंड लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होना बहुत पॉसिबल है, पर मैं आपको फ्रॉड करना तो नहीं बताने वाला हूँ। पर मैं बता रहा हूँ ये सारी वेबसाइट मतलब मैक्सिमम वेबसाइट यहाँ पे आजकल फ्रॉड हो रही है, ठीक है? यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना है एंड यहाँ से आप प्रोडक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो पासवर्ड वगैरह है अलग अलग जगह के,
आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है। फिर यहाँ पे टॉम एंड जेरी पे देखो कोकिंग वगैरह है, MD5 है, हैश है। तो अलग अलग प्राइसिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो देख सकते हो 250 mg LSD, मतलब ये सारी यार, ये जरूर सारे जो नाम मैंने सीरीज वगैरह ब्रेकिंग बैड में सुनी थी। तो ऐसे ये टॉर ब्राउज़र काम करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे अगर आपको टॉर ब्राउज़र ओपन करना है, आपको यहाँ से नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा वही टॉर आपको एंटर करना पड़ेगा, एंड आपको कमांड लाइन में टॉर एंटर करना पड़ेगा एंड वाई प्रेस कर देना है, ठीक है। आपका फिर दोबारा वाई प्रेस करना है तो आपका सिंपली ये टॉर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम से जैसे आप टॉर अपने टर्मिनल में डालोगे तो आपका टॉर ब्राउज़र रन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये किया एंड मैं एक सिंपल से टॉर एंटर करता हूँ, ठीक है, टॉर। तो वार्निंग अबाउट कुड नॉट तो रनिंग बिल्ड, क्योंकि हमने हमारा टॉर ऑलरेडी ओपन था ना पिछली में, तो मैं रिस्टार्ट करके दोबारा मैं टॉर डालूंगा तो हमारा टॉर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैं दोबारा वही टॉर ओपन कर लेता हूँ, / कमांड डाल के टॉर ब्राउज़र में दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं पहले हम पूरी स्क्रीन एंड / टॉर ब्राउज़र डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं एंड सिंपली ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं रिस्टार्ट करके अब मैं सिंपली टॉर लिखूंगा ना अपने टर्मिनल में तो मेरा टॉर ओपन हो जाएगा। तो आप ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ आ रही है कैसे है। सिक्योरिटी में जाके मैं वही प्राइवेसी वाला फिर से बता रहा हूँ कंसर्न, एंड देख लेना आपको कि ऑडियो लोकेशन वगैरह आपको परमिशन नहीं देना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल परमिशन हो सकती है। तो बस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में।